हेलो फ्रेंड, गुड नाइट हो रही है और नाइट का कितना टाइम हो रहा है? हम 8:15 बज रहे हैं और मुझे अभी एलवी भी करनी थी। और ये देखो धुआं जो हो रहा है ना, वो कहाँ से हो रहा है? वो ये हो रहा है मुझे ना बुखार सा। पता नहीं, मेरी तो ठंडी ही नहीं उतार रही। जब से वहाँ से आई हूँ दीदी के यहाँ से तब से ठंडी नहीं उतार रही बिल्कुल भी। इतनी ठंड बैठ गई बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से जैसे तो ये है देखो, आग चालू कर दी मैंने। बाबूजी दिखा दूँ है, मैंने आग चालू करके और मैं अब थोड़ी सी सेक लूँगी खुद को, थोड़ा सा फील अच्छा सा फील होए, इतने एल भी चालू हो। और ये है आर्य की माँ जी, आर्य की माँ जी नानी के यहाँ गई है, मतलब अजीत की नानी के यहाँ। तो ये देखो आज बोल रही है अच्छे से सेक रही हूँ, आ जाओ आप भी ताप लो। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं ठंड है ना, कोहरे की जो धुंध होती है, फोग होता है, उसमें इतनी ठंड नहीं लगती जितनी ये सूखी ठंड पड़ती है ना, ये हवा की। और ये पता नहीं हाथों पैरों में अजीब सी चीज़ मारती है, इसकी ज़्यादा ठंड होती है। मुझे तो ये ठंड ज़्यादा लगती है, इतनी कोहरे जो सारा दिन कोहरा पड़ता रहे तो मुझे तो उसमें इतना ठंड नहीं लगती, वो तो फिर भी ठीक लगता है। पर लेकिन ये वाली ठंड बहुत बुरी लगती है जिसमें हवा चलती रहती है धीमी धीमी और हाथों पैरों में इतनी ज़्यादा चीज़ मारती है, बहुत ज़्यादा। चलो देखो मैंने क्या बनाया। मैं खाट पे बैठ जाती, मैं खाट पे बैठ के पैर सेक लूँ थोड़े से, पैरों से ठंड ज़्यादा जा रही है मेरे शरीर में। सुखी भी भाग गई आग जलने की वजह से। सुखी, ए बेटा, सुखी बेटी आ जा, थोड़ा सा सेक ले अपने आप। आ तो गई, ये देखना धीरे धीरे से आंच बलती रहे, वो भी काफ़ी है। सुखी कहाँ है? वो पर्दा थोड़ा सा हटा सीधे, उसमें हाँ ठूस दे, उसमें मिला के ठूस दे। ये देखो पैर वो कर दो, थोड़ा सा गरम से कर दो। ये पर्दा तो हटा दिया, धुआं निकल जाएगा बाहर। बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देख ले, आ रही है जल्दी, इतनी देर की ना रहने की, ये आँच बुझ जाएगी फिर। आज तेरे पापा को वीडियो कॉल में दिखाते हूँ, चल। ये देखो धीमी धीमी सी आँच बलती रहे, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। फिर वहाँ भी हाथ सेक कर लग रहे थे। कौन? बुआ जी हम लोग का तो आग लग रही। वहाँ बड़े बड़े लकड़ जला रखे थे ना, यहाँ तो थोड़ी सी काफ़ी है, बस इतनी ही काफ़ी। पेड़ कटा हुआ, उसके छोटे छोटे धुएं जला रहे थे। हाँ ये है। चलो ठीक है फ्रेंड, ओके बाय। एलवी कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपको सुबह में मिलूँगी, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रखे होंगे। जून मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिसेस दून चैनल में स्वागत। पीछे आपने जो वीडियो देखी है वो कल की थी, तो आज दोपहर का मतलब 11:15 बजे का टाइम हो रहा है, 11 बजे या 11:45 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा होगा। तो अभी आ रही है कि मम्मा जी तो चली गई है अपने घर। पहले भी ये आप ये पता होगा कि अभी 8-10 दिन पहले भी आपको मैंने बताया था कि मम्मी अपने घर जा रही है। तो जब भी चली गई थी मम्मी अपने घर, और वहाँ पे रीज़न क्या है, वहाँ पे नानी की तबीयत ख़राब। देखो बुढ़ापा आ रहा है, अब मेरी सास तो आपने देखी है, मेरी सास भी बड़ी एज की हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई वो भी 15-16 साल की है कि भाई भागी दौड़ी काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ी हो रही हैं और उनकी अब देख लो, उनकी मम्मी है भाई, मेरी सास की मम्मी है, तो उनकी एज कितनी हो रही हो, काफ़ी एज हो रही होगी। तो देखो मम्मी को, पर वो कहते हैं ना बेटी को ज़्यादा आती है अपनी माँ की, तो मम्मी को हमारी कुछ अपनी माँ की ज़्यादा ही आती है। और दूसरी बात, मम्मी को यहाँ की फिक्र नहीं है। वो बात अलग है। अजीत उनसे कहते रहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे गांव में लाया हूँ, मैं गांव में तेरी वजह से यहाँ गांव में छोड़े। कल मेरे जेठ जी आए हुए थे यहीं पे घर पे, तो उनके सामने भी ये बात मेरे मतलब अजीत ने रखी थी कि हम मम्मी की वजह से गांव में आए हैं। पर लेकिन मम्मी वो वाला काम है, भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे आगे रोना और अपने नैन खोना। तो मम्मी को ये इस चीज़ का एहसास कता भी नहीं है कि
तेरा कोई एक परिवार तेरे भरोसे भी है। होता तो शायद जिस माँ के बेटे की शादी हो गई है, मतलब किसी माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहू से ज़्यादा बेटे से होगी, क्योंकि उसका एकदम से बेटा चेंज हो गया। जो बेटा था वो थोड़ा बहुत बदल गया, वो थोड़ा बहुत बदला है तो उससे इतनी दिक्कत आएगी उसे, मतलब उसकी हवा बना दी। और ऐसा नहीं है कि जिसके धोरे बैठ के कहती है उसी के बेटे नहीं बदले, उसके बेटे भी बहुत बदल गए। पर लेकिन वो कहते हैं ना, दो पत्नी बैठी है, एक पत्नी अपने पति की थोड़ी सी बुराई कर रही, पर दूसरी वाली क्या करेगी, मेरा पति चाहे उसका आराम ज़्यादा हो, पूरा कुत्ता का मीना हो, पर लेकिन वह कहेंगे मेरे वाले तो बहुत अच्छा, मारे वाले को तो नूह है। वो अपने दूसरे वाली के काम शुरू कर देगी, वो अपने की बड़ाई मारेगी, चाहे वो उससे भी बड़े वाला कुत्ता हो। हकीकत है ये। होते सबके पति मक्कार है, होती सबकी पत्नी मक्कार है, पर ये बात है ना, दो मक्कार एक जगह बैठ जाते, पर दूसरा मक्कार अपनी वाली मक्कारी की कमी छुपा लेता है। तो वही वाला काम होता है। सास सबकी हरामजादी होती है और बहू सबकी कुतिया होती है, घर गैल हांडने वाली होती है। परसों के प्रवचन मैंने इतने बढ़िया सुने हैं। वो कहते हैं ना, बातों के जख्म कभी नहीं भरते, बोल के जख्म कभी नहीं भरते। और मैं ना मैं बोलूँ ना बुल्लन दूँ, इतने बढ़िया बोल मैंने सुन रखे हैं। यही बात मैं बताऊँ, कल की बात है, नहीं 31 तारीख की बात है। मेरे सूट जो थे, मेरे दुख है मुझे इस चीज़ का। पहले भी मैंने एक बार आपसे बताया था कि मेरे 5 जोड़ी सूट ख़राब हो गए हैं, और अब भी मैंने ये बताया है कि 2 जोड़ी सूट अब भी ख़राब हो गए मेरे, कर दिए किसी ने। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है हर किसी से, और इसी बात की मारी ये सोचते हैं कि भाई ये गलती नहीं करेगा, दूसरे के दिया है, दूसरे का गलती नहीं करेगा शायद, ये वाली विश्वास भी तो करना पड़ता है किसी ना किसी का। तो यही सोच के दूसरे को दे देते हैं इंसान के, भाई चलो इस पे विश्वास करके देखते हैं ये। तो मैंने भी वही किया। तो पर मुझे सुनने को क्या मिला, मुझे घर गैल हांडने का शौक है, और भी बहुत घटिया घटिया चीजें मुझे सुनने को मिली, इतनी गंदी। वो कहते हैं ना, गंदा इंसान ही दूसरे को गंदा बोल सकता है। जो जैसा होगा वो उसकी सोच ऐसी होगी, उसकी जुबान भी ऐसी होगी, ऐसी गंदगी वो अपनी जुबान से निकालेगा। चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। तो मेरा मानना तो ये है, जैसा इंसान है ऐसा ही दूसरे को समझता है। ना तो मेरे अंदर किसी के घर गैल बैठ खाने की आदत है, और ना मेरे घर वालों ने सिखाई ये बात। मैं कभी किसी को गंदा नहीं बोलती हूँ, और ना मैं अपने घर में लड़ाई करना चाहती। और मेरे घर वाले भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ, देखो छोटी मोटी सबके घर में लड़ाई होती है, और बस जैसे उनके विचार हैं, जैसी उनकी सोच है, वो उनकी जुबान से प्रकट हो जाती है, वो दिख जाता है, और वो गंदगी ही उगलती है। गंदे इंसान गंदगी ही उगलेंगे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं उगलेंगे। अगर मेरे घर वाले देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो उनकी बातों को ना तो मैं सीरियस लेती हूँ, और ना ही आप सीरियस लेना। मैं जानती हूँ ये बात कि मेरे घर वाले भी ये वीडियो देखते हैं, मेरे घर वाले भी वीडियो देखते हैं, मैं जानती हूँ ये बात। मेरा भाई वीडियो देखता है मेरी, तो मैं जानती हूँ, तभी तो ये बात बोली है मैंने। क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं नहीं सहती, मैं दुख नहीं सहती। मैं जब किसी को दुख देती नहीं तो मैं दुख क्यों सहूँ, बताऊँ। पर मजाल जो अभी कल की बात है, कल परसों की बात है, मेरे रात भर बुखार चढ़ा रहा। मैंने रात में ILV में भी मैंने ये बात बताई कि हाँ मुझे है ना बुखार चढ़ा रहा है, और मुझे बुखार चढ़ा रहा है। और अजीत ने मुझे चाय पानी जो भी दिया, दवाई गोली सब अजीत ने मुझे उठ कर दिया। मम्मी ने आके ये तो कह दिया कि रोटी बनाऊं क्या। मतलब जब उन्होंने नाश्ता कर लिया था तो रोटी की उस टाइम गुंजाइश नहीं थी, और फिर वे आई 2:30 बजे। तो ये है, तब भी कुछ नहीं किया। अरे कोई दुख में काम नहीं आता इंसान, तो भैया हमसे उम्मीद मत करो कि हम किसी के दुख में काम आएंगे। मेरे से तो कतई उम्मीद मत रखना, ठीक है। जब मेरे कोई दुख में काम नहीं आता तो मेरे दुख को मत देखो, अपने दुख को देखो और खुश रहो। भाई जो मेरे दुख में काम आएगा, जो मेरी दुख की पूछेगा तो वो मेरा है, मैं उसकी 2 बार पूछूंगी। कोई मेरी 1 बार पूछेगा तो मैं उसकी 2 बार पूछ लूंगी। और जो मेरा पूछेगा ही नहीं, जो मेरे बराबर में कोई लिकड़ के चला जाएगा, वो मेरा कुछ नहीं लगता, ठीक है।
ओके बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये थी घर की छोटी मोटी सी तकरार, छोटी मोटी सी बात। ओके बाय।